स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपका वेस्टेड हॉरर जोन लेकर आया हूँ एक और नई निर्माता हॉरर कहानी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप अकेले हैं तो कान में हेडफोन लगा लें ताकि आप इस कहानी का अनुभव कर सकें। लेकिन ये कहानी आपको रात के समय देखने में कुछ और ही मज़ा आएगा। ये कहानी है 3 दोस्तों की। समीर, सैफ और कैफ तीनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज खत्म हो चुका था और अब सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक दिन कैफ ने सुझाव दिया, भाई लोग बहुत दिन हो गए, क्यों न एक रियूनियन करते हैं। मेरे मामा का फ्लैट है सलीम मंजिल में, कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली है, वहीं चलते हैं एक रात के लिए। समीर और सैफ मान गए। फ्लैट एक पुराने हिस्से में था जहाँ ज्यादा लोग अब नहीं रहते थे। सड़कें वीरान थीं, लाइटें टिमटिमा रही थीं और आसपास सन्नाटा फैला था। यार ये बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही सूनी लग रही है, समीर ने कहा। भूत प्रेत की फिल्म लग रही है, सैफ ने मजाक उड़ाया। कैफ हंसते हुए बोला, डरो मत, मेरे मामा ने कहा था, बस मत छेड़ना 5वीं मंजिल का वो बंद दरवाजा। तीनों ने मस्त खाना बनाया, कोल्ड ड्रिंक्स खोली और पुरानी यादों में खो गए। रात के 1 बज चुके थे, बिजली चली गई, पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। कैफ टॉर्च लेकर उठा, लाइट चेक करता हूँ। उसे बिजली के मीटर रूम तक जाना था जो 5वीं मंजिल के ठीक सामने था। समीर बोला, मैं साथ चलता हूँ। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचे, सामने एक दरवाजा देखा, जंग लगा, टूटा हुआ। उसी दरवाजे से धीमी धीमी सी किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। समीर ने फुसफुसाया, बंद दरवाजे के पीछे कोई है? कैफ ने कहा, आवाज सिर्फ तोहे आ रही है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद हिला, अंदर से किसी ने जोर मारा था। समीर चिल्लाया, भागो। वे नीचे भागे, मगर तभी तीसरी मंजिल पर लगे शीशे में देखा एक औरत उल्टे सिर और उल्टे पैरों के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी। सैफ अब तक अकेला था। उसने एक परछाई को बालकनी से अंदर आते देखा। अचानक टीवी खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर खून से लिखा था, तुमने मना किया था, फिर क्यों आए? सैफ बुरी तरह डर गया और बाहर भागा। तभी समीर और कैफ भागते हुए आए और दरवाजा बंद कर लिया। समीर की सांस फूली हुई थी। तीनों ने तय किया कि सुबह तक जाग कर ही रहेंगे। लेकिन रात बढ़ती गई, डर गहराता गया। रात के 3 बजे कैफ अचानक उठकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद था, फिर भी वो बाहर कैसे गया? सैफ और समीर ने देखा वह 5वीं मंजिल की तरफ जा रहा था। पीछे पीछे दोनों भी पहुंचे। कैफ उस दरवाजे के सामने खड़ा था, आंखें सफेद, शरीर अकड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और अंदर से निकला एक बेजान कटा फटा शरीर। एक औरत, सिर लटकता हुआ, आंखें गायब। तुम सबको मरना होगा, आवाज आई। कैफ अब उस औरत की जैसे ही दिखने लगा। समीर चिल्लाया, ये कैफ नहीं है। फ्लैट की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। दीवार पर खून से लिखा था, 5वां मंजिल मेरा है। सैफ ने कुरान उठाई जो कैफ के बैग में रखी थी। वह जोर जोर से पढ़ने लगा। औरत की आत्मा चीखी, मुझे चैन चाहिए, मेरा कत्ल इन्हीं सीढ़ियों पर हुआ था, उसी दरवाजे के पीछे। सैफ ने पूछा, किसने मारा? औरत की आत्मा रोती हुई बोली, इस बिल्डिंग का मालिक मुझे बेच दिया था। सैफ ने जमीन पर दबी एक पुरानी तावीज निकाली जो आत्मा की थी और कहा, मैं तुझे दफना दूंगा, तुझे मुक्ति दूंगा। जोर से चीखी और फ्लैट हिलने लगा। सुबह हो चुकी थी। समीर और सैफ बेहोश पड़े थे। पुलिस आई। फ्लैट की दीवारों में 7 और लाशें मिली। कैफ नहीं मिला, लेकिन उसकी आवाज 5वीं मंजिल के पीछे से आज भी आती है। अब जो भी उस फ्लैट में आज जाता है वही सवाल सुनता है, तुमने मना किया था, फिर क्यों आए?